हमारे साथ हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी बोध सिंह भगत जी। आइए जानते हैं, चुनाव नज़दीक है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। बोध सिंह जी, क्या कुछ खास मुद्दे हैं और इस क्षेत्र को लेकर मोटे तौर पर क्या कुछ कमियां रह गई जिन्हें पूरा करने की मंशा आप रखते हैं? किन बातों को लेकर जनता के बीच इस पहुंच रहे हैं? क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम करना बाकी है और मुख्य रूप से एक तो इस क्षेत्र में बहुत सारे ग्राम ऐसे हैं जिनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है और ये मांग हमारे सामने आई है कि कटेदरा के आसपास के जो 20-25 ग्राम हैं वो अकाल जब गिर जाता है तो लोगों के खेत सूख जाते हैं, सिंचाई सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है। तो राजीव सागर का पानी जो है वो चाहे नहर द्वारा या लिफ्ट करके नहलेसरा बांध में छोड़ा जाए, ऐसी मांग है। एक तो बोनकट्टा से लेकर के तुमसर मार्ग जो मुख्य मार्ग है इस क्षेत्र का, जिसका पुलिया जो है करीब 5 साल से क्षतिग्रस्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे आवागमन अवरुद्ध है। उस पुलिया को प्राथमिकता से हम बनाएंगे। दूसरा, मुंदीवाड़ा कटंगी लालबर्रा मार्ग का भी 20-25 ग्रामों को आना जाना होता है, वो भी पुलिया करीब 3-4 साल से टूट गया है। अभी आवागमन उसका अवरुद्ध हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी किया। तब कच्चा पुलिया अपना मट्टी का बना दिया गया है, उसको भी हमारी सरकार बनती है उसको प्राथमिकता के आधार पर उस पुलिया का निर्माण करवाएंगे। और बोनकट्टा वाला जो एरिया है गुड़ उत्पादक क्षेत्र है, बहुत सारे किसानों की मांग है कि वहाँ गुड़ की मंडी खोला जाए। और बहुत सारे गांव ऐसे जहां आज भी आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे खैरलांजी है, मैके पार वाला इलाका है, आंबेझरी से खैरलांजी रोड है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां रोडें नहीं हैं। तो सड़कों का भी निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और भी बहुत सारे युवक बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि कुछ उनको रोजगार दिलाने के लिए कुटीर उद्योग वगैरह खोला जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम करना इस क्षेत्र में है। तो जनता की मांग भी आ रही है और इस समय जो है सत्ता परिवर्तन करने का लोगों ने मन बना लिया है। परिवर्तन का दौर है और निश्चित इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से भी जो है कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। यहाँ पर समीकरण, राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जो पहले कांग्रेस में रही केसर बिसेन जी, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी में जो चले गए प्रशांत भाऊ मेश्राम, वो भी कांग्रेस से टूट कर ही गए हैं। और ये लोग आपको पैराशूट प्रत्याशी बोल रहे हैं कि अचानक से कटंगी में इन्हें उतार दिया गया। तो इन सब आक्षेपों का क्या प्रत्युत्तर रहेगा आपके पास? देखो, शायद वो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मेरा तो बचपन इस क्षेत्र में गुजरा है। प्राइमरी से लेकर के मैं हायर सेकेंडरी की शिक्षा कटंगी में लिया है मैंने। और 35 पंचायतें जो खैरलांजी क्षेत्र की थी वो कटंगी में है, जिसका मैंने 40 साल से नेतृत्व कर रहा हूँ, वहाँ का सेवा कर रहा हूँ जनता की, और मैं वहाँ विधायक भी रहा हूँ। और ये कहना गलत है कि मैं बाहर का व्यक्ति हूँ। मेरा तो भोरगढ़ में खेती भी, मैं वहाँ का किसान भी हूँ। 5 एकड़ 47 डिसमिल मेरे नाम से ज़मीन है। सांसद के रूप में भी मैंने यहाँ सेवाएं दिया है। और संविधान में ऐसा कहीं कोई वो नहीं है उल्लेख कि भाई जिले के भीतर का व्यक्ति किसी क्षेत्र से लड़ नहीं सकता। संविधान में हमको अधिकार प्राप्त है। बोलने वालों को पूछना चाहिए कि आपका मोदी जी तो वाराणसी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं। तो संविधान में प्रावधान है। निर्वाचन आयोग को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि एक क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र से नहीं लड़ सकता करके। हम तो यहाँ की पैदाइश इस ज़िले के लोग हैं और हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र से, और मैं जब अभी लोकसभा में खड़ा था, स्वतंत्र उम्मीदवार था, 2 राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के लोग खड़े थे, फिर भी मेरे को 19,000 वोट मिला था यहाँ से, कटंगी विधानसभा क्षेत्र से। ये तो जो लोग कहते हैं वही बाहरी है। केसर बिसेन की शादी कहाँ हुई थी? लालबर्रा क्षेत्र में। शादी के बाद कहाँ की मानी जाती लड़कियाँ? ससुराल की। वो तो खुद बाहर की है। अब रहा सवाल, इनको कोई वोट देना पसंद नहीं करता। निर्दलीय का कोई ठिकाना नहीं सरकार बनना है।
न ये उस स्थिति में, जीत की स्थिति में नहीं, तो बेकार लोग अपना वोट खराब नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को जीत की स्थिति में पा रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रमुख तौर पर कारण लग रहा है कि बोध से भगत जी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? एक तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का लहर है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हर मोर्चे पे विफल हो गई। वो जन विरोधी पार्टी की उनकी पहचान बन गई है और उससे किसान भी नाराज़ है, हमारे गरीब मजदूर भी नाराज़ है, कर्मचारी भी नाराज़ है, यानी कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। तो हर लोगों ने मानस बना लिया है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन करना है। 18 साल हो गए और शिवराज जी लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। और आपके लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आए, कमलनाथ जी भी आए, तो इनके आने के बाद ऐसा लग नहीं रहा कि आपको इस क्षेत्र में और मजबूती मिल रही है? हाँ जरूर, उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने जो जनता को जो मार्गदर्शन दिया वो लोग बड़े प्रभावित हुए उनसे और तब से वातावरण में बहुत चुनावी माहौल में गर्माहट आई। उनके आने से फ़र्क तो पड़ा है। ये भी आमतौर पर रहता है चर्चा में कि आपको हराने के लिए भी कुछ तत्व काम करते हैं किसी और पार्टियों के, तो इस बात में कितनी सच्चाई लगती है या ये सिर्फ जनमानस का एक मिथक है? क्योंकि और आपकी जो भाजपा से जिस तरह के संबंध रहे हैं, खासतौर पर बालाघाट की बात करें, तो किस तरह का आपको लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें भी काम कर रही हैं? देखो ऐसा है, विरोधी तो रहते हैं, अब वो उनको जो चाह रहे हैं वैसा तो नहीं होता। और एक चीज़ ये ज़रूर है, उनकी कोशिश से नाकाम हो गई। जीत मिलेगी तय है। हाँ तय तय तय। ठीक है, तो जी इस जीत के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब 2 दिन ही शेष रह गए, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों से? और हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मतदाताओं के पास जाएंगे और उनसे हम आग्रहपूर्वक वोट मांगेंगे। तो इस तरह आपने देखा, हमारे साथ है बोध से भगत जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से राजनीतिक हलचलों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।